नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं प्रहेलिका अलंकार के बारे में। प्रहेलिका अलंकार को अंग्रेजी में रिडल और उर्दू में मुअम्मा कहते हैं। इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में पहेली कहते हैं। आप इसे पजल के रूप में ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रहेलिका अलंकार का संपूर्ण अध्ययन। सबसे पहले हम लोग अलंकार की परिभाषा पर संक्षिप्त रूप से विचार कर लेते हैं। किसी वाक्य के वर्णन करने का चमत्कारिक ढंग अलंकार कहलाता है। दूसरे शब्दों में यूँ कहिए कि जिस सामग्री से किसी वाक्य में रोचकता व चमत्कार आ जाए वह सामग्री अलंकार कहलाती है। अर्थात जब हम कोई वाक्य कह रहे होते हैं और कहने के दौरान उस वाक्य में विशिष्टता का समावेश कर देते हैं जिससे कि वाक्य विशिष्ट हो जाता है या उसमें चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, तो उसी को हम लोग अलंकार कहते हैं। अलंकार को अंग्रेजी में हम लोग फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, इस पर अगर हम लोग विचार करें तो पाएंगे अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अभी हम लोग शब्दालंकार पर फोकस करते हैं। शब्दालंकार की परिभाषा कुछ इस तरीके से है: जहाँ शब्दों में चमत्कार पाया जाए वहाँ शब्दालंकार कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि उन शब्दों को बदलकर उनके स्थान में उनके पर्यायवाची अर्थात सिनोनिम शब्द रख दिए जाए तो यह चमत्कार न रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि शब्दालंकार में शब्दों की ही मुख्य भूमिका रहती है। अगर जिस शब्द से अलंकार की सृष्टि हो रही है उस शब्द की जगह अगर हम लोग उसका पर्यायवाची या सिनोनिम रख दे तो अलंकार समाप्त हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो यहाँ त वर्ण की आवृत्ति के कारण एक तरीके का रिदम क्रिएट हो जा रहा है। और यही अगर हम लोग इस तट की जगह इसका पर्यायवाची किनारा शब्द का प्रयोग कर देते हैं, तरनी तनुजा किनारा तमाल तरुवर बहु छाए, तो वो बात नहीं बनकर सामने आ रही है, अर्थात रिदम नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर्यायवाची रख देने से अब अलंकार नहीं रहा। शब्दालंकारों की संख्या पर विचार करें तो हम लोग पाएंगे शब्दालंकारों की कुल संख्या जो है वो 10 है, जिसमें हम लोग अभी अध्ययन करने वाले हैं प्रहेलिका अलंकार के बारे में। ये रहा प्रहेलिका अलंकार। प्रहेलिका अलंकार से जुड़ा एक छंद है, देखिए। प्रश्न ही में उत्तर कहे कछु शब्द के फेर, सो प्रहेलिका दोय विधि शब्द अर्थगत हेर। अर्थात प्रहेलिका अलंकार ऐसा है जिस प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ हो, केवल शब्दों का हेर फेर हो, वहीं प्रहेलिका अलंकार होता है। यह अलंकार 2 प्रकार का होता है, शब्दगत और अर्थगत। प्रहेलिका अलंकार के कितने भेद हैं हम लोगों ने भी अध्ययन कर लिया। शब्दगत प्रहेलिका अलंकार और अर्थगत प्रहेलिका अलंकार, अर्थात 2 प्रकार के प्रहेलिका अलंकार हैं। पहले नंबर पर आते हैं प्रहेलिका अलंकार शब्दगत। ये देखिए, देखी एक अनोखी नारी, गुण उसमें एक सबसे भारी, पढ़ी नहीं यह अचरज आवे, मरना जीना तुरंत बतावे। अब ये क्या है, आंसर हम लोगों को ढूंढकर निकालना है। तो ये रहा आंसर। इसे कहते हैं हाथ की नाड़ी अर्थात पल्स। हम लोगों ने देखा है कि डॉक्टर हमारे हाथों के पल्स को छूते हैं और पता लगा लेते हैं कि व्यक्ति जीवित है या मृत। और अगर हम लोग वैद्यों की बात करें, जो आयुर्वेदिक औषधि देते हैं हमें, वो केवल नाड़ियों के संचालन को अध्ययन करके वो कफ, पित्त, वात आदि का पता लगा लेते हैं और हमें उपयुक्त मेडिसिन दे देते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बारे सेवा सबको भावे, बढ़ा हुआ कुछ काम न आवे, मैं कह दिया है उसका नाम, अर्थ करो के छोड़ो ग्राम। बारे कहने का मतलब होता है जलाना और बढ़ा हुआ होने का मतलब है बुझना। तो इसका उत्तर है दिया, दीपक, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि जब ये जला हुआ रहता है तभी ये काम आता है। बुझा हुआ दीपक का कोई अस्तित्व नहीं होता। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आदि कटे ते सबको पाले, मध्य कटे ते सबको साले, अंत कटे ते सबको मीठा, सो खुसरो मैं आँखों दीठा। अर्थात काजल, ठीक है। और मैं बता दूं, आमिर खुसरो ने बहुत सारी पहेलियाँ और मुकरियाँ अपने काव्यों में रची हैं। एक चौथा एग्जाम्पल देखिए। चहूँ और फिरी आई, जिन देखी तिन खाई।
अर्थात एक जगह पर खड़ा होकर मैंने चारों ओर देखा और मुझे केवल खाई ही खाई नजर आई, तो वो जगह क्या है? वो जगह खाई ही है, खाई। पांचवा एग्जाम्पल देखिए, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। अर्थात एक ऐसी थाली है जो औंधा हुआ है, अर्थात उल्टा है, और उसमें बहुत सारी मोतियां हैं जो मूवमेंट भी कर रही है और एक भी नहीं गिर रही है। वो है आकाश। आकाश में हम लोग रात को जो देखते हैं तारे टिमटिमाते हैं, वो मोतियों की तरह है और वो मूवमेंट भी कर रहे हैं और नीचे भी नहीं गिर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, श्याम बरन और दांत अनेक, लचकत जैसी नारी, दोनों हाथ से खुसरू खींचे और कहे तू इसे क्या री। अर्थात श्यामल रंग की है, दांत भी बहुत है और लचकती ऐसे है जैसे नारी, दोनों हाथ से इसे खींचा जाता है। अब आप बताइए इसका नाम क्या है? जी हाँ, इसका नाम है आरी, सौ, ऐसे सौ। अब हम लोग आ जाते हैं प्रहेलिका अलंकार अर्थगत, अर्थात अर्थ के आधार पर। लक्ष्मीपति के कर बसय, चार बरन गनि लेव, पहिलो अक्षर छोड़ी कै, आय हमें किन देव। अब इसका मतलब देखिए कि लक्ष्मीपति अर्थात विष्णु के कर पर बसा हुआ है और उसका 4 अक्षर है। पहला अक्षर छोड़ दो और उसके बाद हमें दे दो। तो लक्ष्मीपति के कर में, हाथ में क्या है? तो है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र का आप सु हटा दीजिए, 4 वर्ण का आप सु हटा दीजिए और ये कह रहे हैं कि मुझे दर्शन दीजिए। विष्णु जी से ये दर्शन की उम्मीद लगा कर बैठे हैं। अब देखिए, सब सुख चाही भोगी बो, जो पिय एक ही बार, चंद गहे जहाँ राहु को, चइयो ते ही दरबार। अर्थात आपको जो सुख भोगना है आप वो सब सुख भोग सकते हैं, बस आपको एक ही बार कुछ अच्छा काम करना है। और ये ऐसी जगह है जहाँ चंद्रमा राहु को ग्रस लेता है, राहु पर भारी पड़ जाता है। अब आप इस दरबार में जाएंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। तो ये क्या है? देखिए, ये मंत्री बीरबल का दरबार है जहाँ चंद नाम का एक द्वारपाल था। इसके पीछे का इतिहास ये है कि जब पहली बार बीरबल अकबर से मिलने जाते हैं, बीरबल और अकबर की मुलाकात किसी जंगल में होती है और वहाँ पर अकबर बीरबल की बुद्धि से काफ़ी प्रभावित होते हैं और उसे बुलाते हैं अपने दरबार पर। तो बीरबल जब उनसे मिलने जाते हैं तो वहाँ का द्वारपाल जो रहता है, जिसका नाम चंद है, वो कहता है कि तुम्हें राजा से बख्शीश में या इनाम के तौर पर जो भी मिलेगा उसका आधा मुझे देना। तो बीरबल राजा के पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जब राजा उनसे कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो वो बोलते हैं मुझे 50 कोड़े चाहिए, मुझे 50 कोड़े लगाइए। तो ये सुनकर अकबर को ज़रा आश्चर्य लगता है और वो कहता है ऐसा क्यों? तो वो सारी बात बताते हैं और चंद पर जो है कार्रवाई होती है, एक्शन होता है और उस दिन से वो सुधर जाता है। ऐसी मूरी बताओ सखी, जेही जानत सब कोय, पीठी लगावत जासू रस, छाती सीधी होए। अर्थात कुछ ऐसा उपाय बताओ जिसको सब कोई जानता है, अगर मैं उसे अपने पीठ पर ला दूं तो रस की अनुभूति होगी और छाती से लगा लूं तो कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। वो क्या है? तो इसका उत्तर है पुत्र। संस्कृत का एक देखिए, श्यामा मुखी ना मार्जरी, दुई जिह्वा ना सर्पिणी। अर्थात श्याम रंग के मुख वाली एक चीज़ है लेकिन वो बिल्ली नहीं है, 2 जीभ है लेकिन वो सांप नहीं है। पंच भरता ना पांचाली, 5 पति है लेकिन वो पांचाली अर्थात द्रौपदी नहीं है। जानती सह पंडित, और ये है कलम। कलम का मुख जो होता है वह श्याम मुखी होता है और पहले के समय में जो कलम हुआ करती थी उसके 2 जीभ हुआ करते थे, अर्थात उसमें एक नीब लगा हुआ होता था और नीब के नीचे एक मोटी वाली चीज़ एक लगी रहती थी। श्याम मुखी है लेकिन बिल्ली नहीं है, 2 जीभ है लेकिन सांप नहीं है, और 5 उंगलियों से पकड़ के हम लोग इसे लिखते हैं लेकिन ये पांचाली नहीं है, वास्तव में ये है कलम। अब हम लोग प्रहेलिका अलंकार से जुड़े विशेष द्रष्टव्यों पर विचार कर लेते हैं। देखिए, विषय के अनुसार प्रहेलिका अलंकार या पहेलियों को 5 प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे खेती संबंधी, कुआं, मक्के का भुट्टा, भोजन संबंधी, तरबूज, लाल मिर्च, घरेलू वस्तु संबंधी, दिया, हुक्का, सुई, काट, फिर प्राणी संबंधी, खरगोश, ऊंट, और अंग प्रत्यंग संबंधी, दांत और जीभ।
याद रखिएगा, हिंदी की अन्य क्षेत्रीय बोलियों जैसे भोजपुरी, अवधी, बुंदेलखंडी और मैथिली आदि में पर्याप्त मात्रा में पहेलियाँ पाई जाती है और इस अलंकार को फारसी व उर्दू में विश्वा और मुअम्मा कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रहेलिका अलंकार के सभी बिंदुओं पर विस्तार से अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा और ज्ञानवर्धक लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।